प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सिर्फ इसने प्रश्न नंबर 3 में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला है। तो हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट पार्ट को 12, फिर 15 और फिर यहाँ पे 21, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, 3 एकम 3, ये 3 के बारे में आता है 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 से आता 3 सते 21, 3 सते 21। तो यहाँ पे देखिए 12 के टुकड़े 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 15 के टुकड़े, अब देखिए 3 यहाँ पे है तो 3 इसके सामने लिख सकते हैं, 5 मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसे जो 21 है आप लिख सकते हो 3 गुणा में 7, और यदि यहाँ पे भी लिखना चाहते हो तो 1 लिख सकते हो आप। तो यदि हम इसमें मैचिंग करें, देखिए 3 जने हैं, 3 स्टेटमेंट है तो तीनों में से कॉमन लेनी है, तीनों में से कॉमन ली तो एचसीएफ कितना आया हमारा, एचसीएफ हमारा आया 3, और एलसीएम कौन होगा 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7 और गुणा में 3, तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, सत्ते 140 और 3 से गुणा करोगे 420। तो आपका एचसीएफ जो होगा इनका 3 होगा और एलसीएम जो होगा वो आपका 420 होगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, एचसीएफ का मीनिंग होता है हायर कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का जो मीनिंग होता है उसको बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 की। ये आपका 17 है, 17 तो 17 से जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है। ये आपका 23 है, 23 तो 23 से जाएगा, अभाज्य संख्या है। ये 29 है, 29 तो 29 से ही जाएगा। अब 17 के लिखेंगे 17 गुणा में 1, ऐसे लिख सकते हैं हम। 23 लिखेंगे 23 गुणा में 1, और 29 का लिखोगे 29 गुणा में 1। देखिए एचसीएफ जो होगा, जो मैचिंग करेगा, मैचिंग तो कोई कर ही नहीं रहा तो हमने इसलिए 1 लिखा है। तो जिसका कोई भी मैच नहीं करता उसका एचसीएफ 1 है। और एलसीएम की बात करें 17 गुणा में 23 गुणा में 29, और सोल्व करेंगे इसका आएगा 11, 33, 9। अब यहाँ पे एक बात बताऊंगा मैं कि 2 या 3 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो होता है 1 होता है, और 2 या 3 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम होता है कि तीनों या फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल, जैसे हमने इस पार्ट में आपको करके दिखाया। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की 8। तो ये कितने से जाएगा, 2 से 4 पे, 2 से 2 पे, 2 से 1 पे। ऐसे ही 9 की बात करेंगे 3 से 3 पे 1। 25 की हम बात करेंगे 5 से 5 पे, 5 एकम 5। 8 के देखिए 2 गुणा में 2 गुणा में 2। 9 के देखिए 3 गुणा में 3 गुणा में 1, और 25 के देखिए 5 गुणा में 5 गुणा में 1। यहाँ पे भी हम 1 लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब वैसे ही है, इस 1 की तो वैसे ही हम वैल्यू काउंट कर रहे हैं। तो हमारा जो एचसीएफ होगा, क्योंकि तीनों संख्याओं का कोई भी एचसीएफ कॉमन नहीं निकल रहा है तो 1 मानेंगे। और एलसीएम की बात करें तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5, ये हो जाएगा आपका 1800। 5 5 25 75 150 200 300 600 600 की 3 से 1800।
यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जांच नहीं करनी थी, क्योंकि हमें आपको बता दें कि जांच केवल 2 ही संख्याओं के बीच में होती है। इसलिए आपने ध्यान देना होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो हमने पूर्णांक दिए गए उनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। यदि कहा गया है जांच कीजिए, जैसे प्रश्न नंबर 2 में कहा गया था, तो आपको जांच करनी है।